Hello students, my name is Aman and today we will teach you Maths class 12 chapter 1. So let's start chapter 1, relations and functions. Dear student, do you know what is relations and functions? Today I will discuss about it. रिलेशंस आपने सुना होगा. रिलेशंस जो जनरली हम अपने घरों में यूज करते हैं वही रिलेशंस है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज है थोड़ी सी, तो उसे हम देखेंगे किस तरह से इसमें इंट्रोडक्शन दिया है, क्या है, सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, ये आप देखिए. रिकॉल दैट द नोशन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 12th along with different types of specific real valued functions. रिकॉल इसका मतलब होगा, आपको याद होगा, दैट मीन्स की द नोशन मीन्स धारणा, ऑफ रिलेशंस यानी संबंधों की, एंड फंक्शंस यानी फंक्शंस की. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 11 सॉरी. तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं डोमेन के बारे में, कोडोमेन, रेंज, ये सारा हम किस में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में. अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स. बहुत सारे जो स्पेसिफिक रियल वैल्यूड होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में, उनके ग्राफ के बारे में, ये सब हम पढ़ चुके हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म रिलेशन इन मैथमेटिक्स हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज. कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म रिलेशन, जो रिलेशन है उसकी जो अवधारणा है, ये जो टर्म दिया है उसकी जो अवधारणा है या कॉन्सेप्ट है इन मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स में, हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है रिलेशन, उसी से एक तरह से ये ड्रॉ की गई है या फिर ली गई है. अकॉर्डिंग टू विच टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटीज आर रिलेटेड इफ देयर इज ए रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटीज. अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टू ऑब्जेक्ट यानी दो वस्तुएं और क्वांटिटीज या मात्राएं आर रिलेटेड संबंधित होती हैं. इफ़ देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन, अगर उनके बीच में किसी भी तरह की एक कनेक्शन हो जिसे पहचाना जा सके, और लिंक या फिर लिंक जो शो कर रही हूँ बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटीज, दो वस्तुओं या फिर मात्राओं के बीच में. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर किसी भी तरह का उनके बीच में क्या हो, कोई कनेक्शन है या फिर कोई लिंक दिया हो, ठीक है, जिसकी वजह से हम उनको पहचान पाएँ, तो उसको हम रिलेशन बोलते हैं. यहाँ पे हमारी जो जनरल लैंग्वेज है उसमें. लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. अब यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है. क्लास 12th में एक स्टूडेंट का सेट है ऑफ ए स्कूल यानी एक स्कूल का, एंड बी विद द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th. ये दो क्लासेस के स्टूडेंट दे रखे हैं यहाँ पे ऑफ द सेम स्कूल, एक ही स्कूल के. देन सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू वी आर. तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ए से बी तक, वो यहाँ पे बताया गया है. आगे देखेंगे, एक सेकेंड, ये देखते हैं यहाँ पे ए कॉमा बी. ठीक है, ये सेट को, जो आपका जो कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है, सेट को डिनोट कर रहा है यहाँ पे. और ए कॉमा बी यानी ये जो हमारी क्लास है उसके बीच में दो स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट है. तो ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, तो ए और बी दोनों में क्या किया है, हमने दो स्टूडेंट ले लिए, एक से ए सेट से ले लिया, दूसरा हमने बी सेट से ले लिया. ठीक है, दोनों किसके एलिमेंट हैं, ये ए क्रॉस बी के, दोनों को मिला दिया है सेट्स को. तो ए इज ब्रदर ऑफ बी. ए जो भाई है वो किसका, बी का भाई है ए. तो इनके बीच में क्या एक कनेक्शन है, एक लिंक है, इसलिए क्या होगा, ये एक रिलेशन बन गया यहाँ पे. क्योंकि भाई है ऑब्वियसली ब्लड रिलेशन बनना है, यहाँ पे कनेक्शन बनना है, क्योंकि दोनों ही क्या है
एक ही माँ के पुत्र हैं, तो उनके बीच में क्या है, एक रिलेशन बन गया यहाँ पे। सेकंड देखेंगे, A, B इज द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, A इज अ सिस्टर ऑफ B, या फिर A जो है वो बहन है किसकी, B की, ये भी एक रिलेशन बन गया। ठीक है, A, B इज द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। एज ऑफ A इज ग्रेटर देन एज ऑफ B, इनके बीच में भी एक रिलेशन बन गया, जो A की एज है वो B से ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेटर है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है कि जो A की जो एज है, दो जो सेट दे रखे हैं हमारे, ये जो दो एलिमेंट दे रखे हैं या दो स्टूडेंट दे रखे हैं, उनके बीच में रिलेशन ये है कि A की जो एज है वो B से ज़्यादा है। ये है एक उनके बीच में क्या रिलेशन है, एक कनेक्शन है या फिर एक लिंक है। इनको हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि A की जो एज है वो B से ज़्यादा है। तो इज दैट क्लियर। अगला फोर्थ पॉइंट देखेंगे, सेम ही दिया है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय A इन द फाइनल एग्जामिनेशन। जो A ने जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपने फाइनल एग्जाम्स में, इज लेस देन, वो कम है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय B इन द फाइनल एग्जामिनेशन। जो B ने ऑब्टेन किए हैं उससे उसके मार्क्स कम हैं A के फाइनल एग्जामिनेशन से। ओके, तो इनके बीच में भी एक रिलेशन है। तो ये सारे एक जैसे ही एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे, ये 5th नंबर एग्जाम्पल है, ये आप अपने आप ही पढ़ लेना।